अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से विफाक को कारें वापस करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच, इन दोनों जैसी मनफी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियों को उन्होंने नाक़िस करार दिया और वसूल करने से इनकार किया। यही गाड़ियां वज़रा इस्तेमाल करते थे। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया। अफगानिस्तान से बात करने के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशकश पर तलाल चौधरी ने कहा कि हमें किससे कब बात करनी है ये तुम्हारा नहीं, हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ही खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी नहीं, सुहेल बुज़दार को जानबूझकर वज़ीर आला लगाया गया। ऐसा कम अकल और बचकाना सोच वाला वज़ीर आला लगाया गया जो कौमी मफाद और अपनी जिम्मेदारियों के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इमरान खान को खुश करने के लिए बयानात और ड्रामे कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 148 के तहत कोई सूबा इंडिपेंडेंट तौर पर ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिसके असरात विफाक और सूबे दोनों पर आएँ। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप इस तरह के फैसले करें जिसके पूरे पाकिस्तान में असरात जाएं। हमारे बहादुर जवान बगैर किसी जदीद असलहे के दहशत गर्दों के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं और आप सियासत और साथ ही विफाक की तरफ से दिया गया सामान भी वापस कर रहे हैं ताकि रियासत कमज़ोर और दहशत गर्द ताकतवर हों और आपको फ़ायदा हासिल हो। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया फैसला बता रहा है कि उसे क्यों वज़ीर आला लगाया गया। वज़ीर आला बदलते हुए थक जाओगे, एक्शन और ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से खदशात तो मौजूद थे कि विफाक और सूबे के ताल्लुकात मुतासर होंगे, मगर सुहेल आफरीदी जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, क्या उस पर विफाक का ऐसा रद्द-ए-अमल वाजिब नहीं? इस वक्त पूरी रियासत, रियासती इदारे, सलामती के इदारे जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं वो दहशत गर्दी है। ऐसे में दहशत गर्दी से मुतासरा सबसे हसास सूबे का वज़ीर आला सिक्योरिटी इजलासों में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत करने लगे तो फिर ऐसे में दुनिया के किसी भी विफाक के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। गुफ्तगू करेंगे इसी इशू पर हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हमारा मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलाल चौधरी, क्या बानी और PTI इशारे को ही काफ़ी समझेंगे? ज़ैगम साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अब तक की सोच, उनकी तकारीर और लिए गए इक़दामात, क्या वज़ीर आला खुद विफाक के ऑप्शंस को महदूद कर रहे हैं? और जो कुछ आज वज़ीर मुमलिकत ने कहा या जो भी रद्द अमल दिया, आपको लगता है कि वाज़ेह तौर पर सोच और प्रैक्टिकलिटी उस सोच की सामने रख दी गई है? मैं समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर तलाल साहब का जो बयान है वो एक सियासी बयान ज़्यादा है और उसमें अमली पॉइंट ज़ाहिर है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन दो पार्टियों के दरमियान में एक तसादुम मौजूद है। अब देखिए, इमरान खान ने जो इंतखाब किया है सुहेल आफरीदी साहब का, वो इसीलिए किया है कि वो पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पख्तूनख्वा को लीवरेज करें फेडरेशन के अगेंस्ट और अपने लिए वो रियायतें इस्तेमाल करें। अब उसका नतीजा ये है कि वो सूबे की गवर्नेंस पे कम तवज्जो देंगे और विफाक के साथ लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, और जो आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, और इसका असर सूबे की गवर्नेंस पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी एक सियासी मामला है कि अगर वो सूबे की गवर्नेंस को इग्नोर करेंगे तो फिर सूबे के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अकाउंटेबल बनाएं और दूसरी जमातों की जिम्मेदारी है कि उनको सियासी तौर पर अकाउंटेबल बनाएं। आप उस तनाजुर में भी उसके बयान को देख सकते हैं, तलाल चौधरी साहब के बयान को देख सकते हैं। अब देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने कोई ऐसी बातें नहीं की जो इनसे पहले पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे, वही की वही बातें की, और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जो पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह की रुकावट नहीं डाली दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हो रहे हैं उनमें। पख्तूनख्वा की पुलिस, पख्तूनख्वा के तमाम इदारे इस वक्त भी दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ है और दहशतगर्दी के बारे में उन्होंने इनकार भी नहीं किया। सिर्फ ये कहा है कि जो लोकल, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अलबत्ता दूसरी बात जिस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ था वो ये था कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग, उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए। मेरा ख्याल है बात तो वहाँ से बहुत आगे चली गई है। अफगानिस्तान से एक तरह की जंग हो गई और जंग पर
खुलकर सुहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की जिससे भी जंग होगी तो हम पाकिस्तान के साथ होंगे, वो अफगानिस्तान से हो या किसी और के साथ हो। तो यहाँ पे तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन जो पॉलिसी है जो इमरान खान की तरफ से आती है, उसमें जाहिर है काफी सारा एक कन्फ्यूजन अफगानिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, दहशतगर्दी के हवाले से भी मौजूद है, जिसका वजन उठाना पड़ता है सूबे को। अब एक और बात जो अफगान माइग्रेंट्स के हवाले से है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारा सूबा बाहर वापस भेज रहा है, लेकिन हमारे पास तादाद बहुत ज्यादा है, तो हमें स्टेप्स में और थोड़ा स्लोली जाने की जरूरत है। इस पर सूबे में और मरकज में बात होनी चाहिए। पख्तूनख्वा बहुत सेंसिटिव सूबा है, मरकज को परहेज करना चाहिए उसके साथ बरह रास्त तसादम से, जब तक कि खुद वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से मरकज को कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब इस वक्त उनको अकोमोडेट करना चाहिए। वो नए वजीर आला हैं, उनको समझने का मौका दें, उनके साथ बैठकर साहब, क्या नए वजीर आला ने इसीलिए उस अहम सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की जहां मुजम्मिल साहब को भेजा कि वो खुद अभी समझना चाह रहे हैं और एक मोहतात रवैया इख्तियार किया, या उन्होंने अहमियत ना दी उस इजलास को? देखिए, वो थोड़ा सा अपना एक मैसेजिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान को भी, और अपना जो उनका हार्ड लाइन जो कोर है पीटीआई की उसको भी, कि देखो मैं तो विफाक के किसी तरह असर में नहीं आ रहा, दबाव में नहीं आ रहा, मैं मुकम्मल इंडिपेंडेंट खड़ा हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो वो एक मैसेजिंग की बात है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। ये उनको नहीं करना उसको पॉलिटिकल पोस्चर कहा जाए या प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखा? जी, पास्टर कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसी तरीके से गाड़ियों का मामला भी इतना बड़ा मामला नहीं है कि उसको हम आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो करें। देखिए, जहां पे वफाकी हुकूमत की तरफ से रद्द अमल को आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन कहेंगे, क्योंकि कल भी तलाल साहब आके बोले और आज भी बड़ी डिटेल में उन्होंने बात कर, फिर बहुत आगे जाके जैसे वो पीटीआई की क़यादत को और फिर टीएलपी के थॉट प्रोसेस को मिला के बात कर रहे हैं, तो बहुत आगे जाके, या मैं इसीलिए पूछ रही कि वो प्रैक्टिकली नहीं है, आप इसे सियासी कह रहे हैं? सियासी समझता हूं, क्योंकि टीएलपी का और पीटीआई का कोई मवाजना नहीं है। देखिए, टीएलपी एक इंतहाई मजहबी इंतहा पसंद जमात है, जिसके बारे में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जिसके बारे में हुकूमत ने बिल्कुल फैसले ठीक किए हैं। बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया पंजाब की हुकूमत ने, उस पर आगे जाना चाहिए। ना उनकी तर्ज सियासत पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है और उसका मुतहम्मिल हो सकता है, वो अनारकी का फार्मूला है। उसकी मईशत के लिए भी नुकसानदेह है, माशरत के लिए भी नुकसानदेह है। वो तकसीम और तशद्दुद का फार्मूला है, उस पर आप खड़े हों। लेकिन एक बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी से जितने भी झगड़े हैं, जितने भी मसले हैं, बिलाखिर ये तय होने हैं। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं ब्लो करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन निसार साहब, जैसे जैगम साहब कह रहे हैं कि तलाल साहब की तरफ से भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आपके ख्याल में वो कह रहे हैं कि वजीर आला बदलते थक जाओगे, एक्शन और ऑपरेशन नहीं रुकेगा, क्या कोई मैसेजिंग वफाक की तरफ से की जा रही है? खुद उन्होंने एक अहम इजलास में शिरकत नहीं की, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक ये बयान दिया गया है, या कुछ जरूर से ज्यादा गुस्सा निकाला गया है, आप कहेंगे? नहीं, अफलातून कह रहा है तो ठीक ही होगा, और तंजीमी अफलातून है, कोई मजाक तो नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मुल्क तो खुद इनका भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबूत मौजूदा हालात, 40 साल से ज़्यादा हो गए इनको चिपके हुए, मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है। अच्छा, मुल्क वैसे अगर आप देखो मैक्रो लेवल पे तो इस पूरे निज़ाम और माइनस जमहूरियत का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसीलिए चल नहीं रहा, ये रींग रहा है। कोई इस पूरे माशरे की कोई कल सीधी नहीं है, ना अखलाकियात, ना इक्तसादियात, ना यूनिटी, ना फेथ, ना डिसिप्लिन। एक पॉजिटिव पूरे माशरे के बारे में, आप एक पॉजिटिव एक लफ्ज कोई मुझे बता दे, मैं अपना सारा बयान वापस ले लूँगा। कुछ भी नहीं, वो जो जैगम साहब ने जो बात की है बस ठीक है, यही कुछ है। ये ठीक हो गया। शहजाद साहब, आला सतह इजलास में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुल्क की सलामती को सियासी खेल के लिए कुर्बान कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा फैसला करना चाहिए था? पहले तो ये बात कर लेते हैं आपके सवाल का जो है, क्योंकि आप छलांग मार के अगली साइड पे चली गई, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, कम अकल, ना तजर्बाकार, अप्रेंटिस, डिपेंडेंट, कॉम्प्रोमाइज्ड, ये वो अल्फाज हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम में भी किसी सियासी शख्सियत के लिए, सियासी जमात के लिए कबूल ही नहीं करते।
हम कहते हैं नहीं, ये गलत लफ्ज़ है। सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हम हमेशा बेहतरी का दर्स देने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल होती है उसके ऊपर कोई ना कोई पुशबैक ज़रूर आता है हमारे प्रोग्राम में। शायद तलाल साहब थोड़े से खुद भी जवान हैं, नौजवान हैं, काम उन्होंने काफ़ी तजर्बा तो है उनको चीज़ों का, लेकिन सियासत उस लेवल पे जहाँ वजीर होता है बंदा, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही क्यों ना हो, वो भी अपना काम निभा रहे हैं और सीख रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है कि इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए सियासी टैक्टिक्स के अंदर। इसको जब टेनिस के साथ मिलाया जाए तो इसको कहते हैं कि इस तरह का बॉल फेंकना जिससे कि यू आर फोर्सिंग एन एरर फ्रॉम द अदर साइड। जब ये पता हो कि जो अपोजिंग खिलाड़ी है बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो आप उसको गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो गलत मलत शॉटें खेले। तो अगर ये काम है, फोर्स्ड एरर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक उनकी नज़र में जो आदमी है उधर इस किस्म का है कि वो गलती दर गलती करेगा, अगर चीफ मिनिस्टर केपी का गलती करता है तो उसका नुकसान किसको होता है? सूबे को होता है, पाकिस्तान को होता है, रियासत को होता है, और फायदा किसको होता है उसकी गलती का? किसी सियासी साइड को ही फायदा होता होगा ना। हम अपनी सियासी मफाद, अपने सियासी फायदों के लिए पाकिस्तान, केपी और अपने पूरे जो इस वक्त हमारी मुश्किलात हैं उसको नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तलाल साहब ने तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है। वो तो बिल्कुल नहीं आया, मानते हैं वो नौजवान है, आप भी तकरीबन माशाल्लाह बहुत जवान है, लेकिन आप लोगों ने मिलके इस मुल्क को चलाना है ना। आप तो आइंदा की, अब मोहसिन नकवी साहब हों या जरदारी साहब या किसी और, उनके सिर पे तो हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं देखते। हम तो तलाल चौधरी और ये जो क्या नाम है इनका, सुहेल अफरीदी और इस किस्म के जितने लोग हैं उनके अंदर अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं ना। और अगर इन्होंने अपना जो इफ्तिताह है अपनी, या जो आगाज है वो इस तरीके से शुरू करना है इस किस्म की जुबान से, तो पाकिस्तान के लिए क्या उम्मीद पीछे रह जाती है? मेरा अपना ख्याल है कि ये अल्फाज जेब नहीं देते थे इस तरह के कहने। आप किसी और तरीके से उनकी बात को, जो भी कोई बात हुई जो मैसेजिंग इसके जरिए की गई सर, ये आप इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखते हैं या एक वो जिस तरह ऊपर बात एक पॉलिटिकल बयानिया है या एक जबान का इस्तेमाल है, सियासी नारा है? नहीं, मैं तो उसको कहता हूं कि एक गलती को उससे गलती करवाने के लिए, फोर्स टेरर के लिए ये बात इस्तेमाल की गई। ये अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए बात की गई है। जिस किस्म की मुश्किलात उनको समझ में है, उनके ख्याल में एक पार्टी को है, उसको और पक्का करने के लिए की गई है। ठीक, मेरा अपना ख्याल है कि ये पाकिस्तान के हक में नहीं है ये चीज, इस तरह की बात करना। पाकिस्तान के हक में यह है कि केपी को जितनी भी सपोर्ट दी जा सकती है, उसके चीफ मिनिस्टर को जितना सिखाया जा सकता है, उसको अपने लाइन पे लाया जा सकता है, अच्छी जुबान के साथ, अच्छे तौर तरीके के साथ, अच्छे 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 इंटरेक्शन के साथ, मेरा ख्याल है उसके करने की जरूरत है। फाइनली आपकी बात के उसका ना आना यहाँ पे कितना बड़ा था, आना चाहिए था। आई एग्री विद दैट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर नहीं आया तो ये नहीं है कि वहां केपी, और ये क्या पहली मर्तबा हुआ है कि केपी का चीफ मिनिस्टर या कहीं का चीफ मिनिस्टर नहीं आया? तो हम क्यों पकड़ के पहली मर्तबा में बैठ जाए? उसका भी हक है ना सर पहली मर्तबा नहीं, उन्होंने मशरूत किया कि इमरान खान से मुलाकात हो, तो सवाल फिर वहां वो आ जाता है कि क्या वो भी सियासी नहीं, मैं ये नहीं कह रही ना मिले, बिल्कुल मिले। मैंने उसको मुल्क की सलामती के साथ रखा कि एक अहम सिक्योरिटी ओरिएंटेड इजलास हो रहा है और उसके ऊपर ये नैरेटिव है। उसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से केपी के अंदर जो हमारा ऑपरेशन है, जो मामला हैं वो नहीं हो पा रहे? मेरे हिसाब से तो बड़ी पॉजिटिविटी है जिस तरीके से मामला चल पड़े हैं। वो सुहेल अफरीदी जिसने पहले दिन की तकरीर की थी, जिसके ऊपर हम सब परेशान हुए थे, उसके बाद अब उसके बाद की जो सुहेल अफरीदी की जो गुफ्तगू है वो तो बड़ी पॉजिटिव है। मैं तो इसमें कोई, हमें नैरेटिव बिल्ड करने से, देखिए ना, सियासी जो इनकी आपकी चपकलश है, इट शुड नॉट बी टर्न्ड इनटू अ नैरेटिव, कौमी नैरेटिव। ये कौमी नैरेटिव नहीं है। ठीक, मगर सुहेल अफरीदी जो कर रहे हैं वो अपनी जमात के नैरेटिव को जरूर आगे लेके चल रहे हैं, वो नजर आ रहा है इसके अंदर के एक सियासी नहीं आएगा। अभी उसको अमल में देखे ना, उसकी जो जुबान है उसको नहीं, क्या उसका आदमी मौजूद था या नहीं था? क्या ये कभी हुआ है कि चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट किसी इसमें मीटिंग में किसी और ने कभी किसी और सूबे के ने किया कि नहीं किया? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेशन को मौजूद थे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, सुहेल अफरीदी को मिलने दिया जाए उनके लीडर से, दैट्स ओके। इफ्तिखार साहब, क्या सुहेल बुज़दार, ये तलाल चौधरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर आला के लिए, जैसी तनकीद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और उनके मैंडेट को गलत रंग नहीं दे रही? क्या ये अल्फाज, ये ज़बान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी? मुंतखब वज़ीर आला 90 से ज़ायद MPs रखते हैं अपनी असम्बली में। देखिए, पहली बात है कि किसने नुमाइंदगी की
खैबर पख्तूनख्वा की, क्या उसका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है भी या नहीं? तो जवाब है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से उसका तल्लुक़ सिरे से ही नहीं है। ही वॉज बॉर्न इन सिंध। पहले ये बात भी हम अपने सुनने वालों को बता दें, शेयर कर लें, क्योंकि बहुत हकीकतों की बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में, तो ये हकीकत भी हमारे जानने वालों को, सुनने वालों के इल्म में होनी चाहिए कि वो सिरे से ही खैबर पख्तूनख्वा में, मगर सर वहाँ की हुकूमत के मैंडेट की तर्जुमानी मैंडेट तो फिर आप जर्मनी का आदमी फिर जर्मनी का आदमी ला के बिठा दें, उसको मैंडेट दे दें, किसी को कल इटली का आदमी ला के उसको मैंडेट दे दें, किसी को जापान से ला के उसको मैंडेट दे दें। नहीं, बात संजीदा हो रही है, ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि बात आपके सवाल के हवाले से हो रही है कि कहा गया तलाल के रवैये में गलती है, ये कहा जा रहा है ना, ज़बान लफ्ज़ों के चुनाव को कहा जा रहा है। तो जनाब जो लफ्ज़ों का रोज़ चुनाव असेंबली में हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा की, ज़रा वक्त निकालिए और उन तमाम बातों को सुनिए जो वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जो कह रहे हैं बता दें आप। मैं किसी के ऐसा कह रहे हैं कि आप बता नहीं सकते? मैं किसी के नैरेटिव के हवाले से बात नहीं करता। अच्छा चला ठीक है। वो दोस्त जो जानना चाहते हैं वो खुद जान लें। अच्छा, पहली बात यह है कि एक आदमी को अगर जेल में नहीं मिलने दिया जाएगा तो क्या रियासत का एक सूबा यरगमाल हो जाएगा? और ये शर्त होगी कि पहले मुलाकात की जाए तो हम इस सूबे के मामलात को आगे चलाएंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। सही, ये भी आईनी तौर पे और सियासी तौर पे मुनासिब रवैया नहीं है। उनको मिलने दिया जाना चाहिए, गुड, लेकिन इसकी बुनियाद पर अपने काम में तब्दीली करना, अपने रवैये में तब्दीली पैदा करना भी मुनासिब नहीं है। अब बाकी रही बात कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये सवाल है कि 13-14 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा के पास ताकत थी, पैसा था, NFC अवार्ड था, और उसमें एक काम ये भी था कि उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार करनी है मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए सरहदों पे कि रेंजर्स और फौज से पहले वो लोग जाके उनका मुकाबला करें। क्या ऐसा हुआ? जवाब तारीखी तौर पे है कि ऐसा नहीं हो चलें, तलाल चौधरी गुफ्तगू पर आ जाएं। उनकी गुफ्तगू क्या मैसेजिंग कर रही है? तलाल चौधरी की गुफ्तगू में कौन सी बात है जो आपको बुरी लगी? में रखा है, जो बात कह रहे हैं इसमें क्या पैगाम है? आप दोबारा लफ्ज बोल दें, वो आखिर लफ्ज। हमारा मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी कमअकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या कोई पैगाम दिया जा रहा है या सिर्फ सियासी बयानिया है या उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है? स्टेटमेंट है ना, दैट्स ऑल। और वो जो जिनके बारे में कहा गया, जिनके बारे में कहा गया वो स्कूलों को अच्छा करें, वो पुलों को अच्छा करें, वो सड़कों को अच्छा करें, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करें, अपने अस्पतालों को अच्छा करें, और जवाब दें कि भाई तुम हमारे बारे में क्या गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हो, देखो तुमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारा अमल ये है। अब तो अमल से साबित करना पड़ेगा ना कि उनको उकसाया जा रहा है कि वो गलत हिट खेलें, तो वो उकसाए ना जाएं। वो बच्चे तो नहीं हैं, वो बड़े अच्छे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, 14 साल से इक़्तिदार में है, तो वो इन लफ्ज़ों को जानती है। तो इन लफ्ज़ों पे वो उनको नहीं चाहिए कि वो गलत हिट मारें, वो इसका जवाब दें अपने अमल से और अच्छाई करके वो उस सूबे में, उस सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए, और फिर कहेंगे मिस्टर तलाल देखो तुमने हमारे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और हमारा अमल ये है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से तो पंजाब की बात करके, जहां पे भी इफ्तिखार साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में उनके 14 साल दौर की बात की है, तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है और कितना ऑर्गेनाइज जमात है और क्या सोच के बैठी है, इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है। नए एक्ट के नफाज से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 अब मनसूख हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्काबंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। इससे अंदाजा हो रहा है कि पंजाब में देर सवेर बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बजने को है। ताहम इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल तौर पर बाहर रहने का खदशा है, क्योंकि पार्टी के पास ताहाल कोई बाज़ाब्ता इंतखाबी निशान मौजूद नहीं। हाल ही में मंजूर किए गए कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में बतौर काउंसलर मुंतखब होगा, उसे ओहदा संभालने के 30 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल होना लाजिम है। PTI की बाकायदा रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान मौजूद नहीं, इसलिए पार्टी के हामी आज़ाद उम्मीदवार ना तो खुद को PTI से वाबस्ता कर सकेंगे और ना ही अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएं तो उनकी
उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुमकिन होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तनाज़ा गुज़श्ता 19 माह से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तिवा है। कानूनी माहिरीन का यह दावा है कि पीटीआई के वुक्कला ने यह मामला हल करने में खास संजीदगी नहीं दिखाई, जिस बायस ताखीर में इजाफा हुआ है। इस मामले में पीटीआई की तसाहुल पसंदी से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। पंजाब में पार्टी पर मुश्किलात हों, लीडर्स और कारकुनों की क़ैदोबंद के बावजूद भी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के बल्दियाती मैदान में उतरना ही क्यों नहीं चाह रही। भले ही बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत कौमी और सूबाई असम्बलियों जैसे इंतखाबात की ना हो, मगर सियासी जमातों को मुनज़्ज़म रखने में बल्दियाती इंतखाबात का किरदार अहम रहा है। इमरान खान के जेल जाने के बाद साबित हुआ कि पीटीआई का इंतजामी ढांचा खास तौर पर पंजाब में ना होने के बराबर है। क्या ऐसे में इमरान खान और पीटीआई के पास ये सुनहरी मौका नहीं कि पीटीआई के तंजीमी ढांचे को बनाया और इसके जरिए कौमी धारे की सियासत पर असरअंदाज हुआ जाए? क्या पीटीआई को अंदाजा हो रहा है कि जमात भले ही पंजाब में मकबूल रही हो, मगर मरियम नवाज की 1.5 साल कारकर्दगी, पीटीआई पर पड़ी मुश्किलात और इमरान खान के जेल में होने से पार्टी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मुकाबला नहीं कर पाएगी? वजह कुछ भी हो, मगर ये बात तय है कि पीटीआई इंतखाबात में संजीदगी के साथ नहीं उतरी तो ये जमात एक और बड़ी सियासी बस मिस कर देगी। पैनल की राय क्या है, इसी सवाल से जांचते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बज गया। पीटीआई की इंतखाबी निशान के हुसूल में अदम दिलचस्पी। तहरीक इंसाफ क्यों एक बड़ी सियासी बस मिस करने जा रही है? इफ्तिखार साहब, आपने बहुत तफसीली तौर पे इंट्रो में बता दिया कि क्या वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो यही है ना कि उनके पास निशान नहीं होगा। जब पार्टी के पास निशान नहीं होगा तो 3-3.5 हज़ार से ज़ायद जो नशिस्तें हैं वहाँ पे इलेक्शन होगा तो बग़ैर उसके निशान के लड़ेंगे, और अगर आज़ाद लड़ते हैं तो फिर उनको एक सर्टेन पीरियड के अंदर किसी न किसी जगह जाना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो दोबारा उसी जमात में जाएँ जिस जमात में वो पहले गए थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल टाइप फार्मूले के। जी हाँ, मगर वहाँ भी प्रॉब्लम्स तो बने। वहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं बनेगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो वो सारे के सारे फैसला कर सकते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया, तो फिर उस फैसले का एहतराम करना होगा आइनी तौर पर हमें। तो एक रास्ता तो है, लेकिन दूसरा जो मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस जगह पे अगर इलेक्शन होता है, आपको शायद याद हो कि इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी बहुत मुखालफत थी मुशर्रफ की, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया था और अपने वजूद को मनवाया था। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये अजीब बात देखने में आई कि पंजाब के अंदर असम्बली के अंदर 109 लोग बैठे थे, वो 1.5 साल में अपना वजूद तस्लीम नहीं करवा सके, और वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चैलेंज नहीं कर सके, उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि उस पर बात ही करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका रवैया इतना ही गैर सियासी है जिसका इजहार इन्होंने पंजाब असम्बली में किया, तो ऐसा ही गैर सियासी रवैया ये इलेक्शंस के अंदर करेंगे। हालांकि ये बेहतरीन मौका है इनके पास, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि ये कुछ तंजीमी तौर पर इनका ढांचा भी मजबूत नहीं है, तो ये एक मौका होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कि हज़ारों कैंडिडेट खड़े करे, हार जीत तो हो जाएगी लेकिन एक ढांचा तो बन जाएगा ना। वो ढांचा बनाने ग्राउंड तक जाएंगे और ढांचा बन जाएगा। और फिर इसके साथ एक बात और वाज़ेह हो जाएगी, जो हम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में वोट है ही सिर्फ उस पार्टी का, बाकी पार्टियां एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये बात भी तय हो जाएगी आइंदा इलेक्शनों से बहुत पहले कि क्या पोजीशन है, क्या पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब में अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी का वोट है और बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये मसला भी तय हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि तहरीक के जो बानी हैं उनको ज़रा गौर से इस सारे मामले पे तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि सब काम शुरू करो, वकला अपनी जगह, कानून वाले अपनी जगह, कि उनका कोई तंजीम बने, चीजें आगे को बढ़ सकें। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात के लिए कितना दिलचस्पी में है? पीपल्स पार्टी का हाल पंजाब में नजर आ रहा है, वो जो भी कह लें, बिलावल भुट्टो साहब खुद तीसरे नंबर पर आ रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के क्या हालात होंगे? तो क्या बल्दियाती मेला नून लीग के पास जाएगा? क्या पीटीआई इस तसाहुल पसंदी से नून लीग को पंजाब में वो सियासी तौसीक तो ना दे देगी जो 2024 के इंतखाबात के बाद कुछ और सूरत थी, मगर ये इंतखाब अपने हाथ से खुद पीटीआई छोड़ जाए? देखिए, पंजाब के जंगल में इस वक्त एक ही शेर है, वनडे दे या बच्चे दे, अब उसकी मर्जी है। और मसला ये नहीं है कि दूसरी पार्टियां क्या करेंगी या क्या कर सकती हैं, मसला ये है कि मैदान को किस तरीके से सजाया गया है।
इंतखाबी निशान होने से ना होने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 2025 का कानून ये कहता है कि तमाम काउंसलर्स इंडिपेंडेंट मुंतखब होंगे। जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वो किसी पार्टी के सिंबल के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे ही वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस वक्त तो सिंबल की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप वोटर के पास जा रहे हैं तो आप सिंबल के बगैर जा रहे हैं। और जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर 30 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तमाम इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो, टाउन कमेटी का हो, म्यूनिसिपल कमेटी का हो, वो तमाम के तमाम जो है फिर मेंबर चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है उसको मुंतखब करेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें कोई मुश्किल बात है कि जो आजाद मुंतखब होंगे वो किस पार्टी में जाएंगे, अगर पीटीआई मौजूद भी हो तो वो कहाँ जाएंगे, और जो मुंतखब हो जाएंगे वो किसको वोट देंगे, चेयरमैन कौन होगा। तो इसलिए इस वक्त तमाम जो मैदान है वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के लिए हमवार है। पीटीआई का इस वक्त एक मसला जरूर चल रहा है कि इलेक्शन सिंबल नहीं है, लेकिन क्या पीटीआई खुद चाहती है कि उसके पास इलेक्शन सिंबल ना हो? क्या वो चाहेगी कि वो इतनी बड़ी बस को मिस करे? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के आने के बाद आपके पास ग्रास रूट्स के में बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। आपके पास ग्रास रूट्स को मैनेज करने की बड़ी अथॉरिटी आ जाती है। आपके पास लोगों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनाने में, आपको पेटनेट देने में, लोगों को सहूलत देने की एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, जिसको फिर कौमी और सूबाई इलेक्शन में पता है कलामी की माजरत आपको वो दिलचस्पी नजर आ रही है? अभी इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू करते हुए मुशर्रफ के दौर का हवाला दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो भी है आप ग्राउंड पर एक्टिव तो होंगे, आप कुछ तो करेंगे। आपको लगता है पीटीआई उस तरफ बढ़ रही है, वो तैयारी, वो दिलचस्पी? मेरे ख्याल उसके हालात ही नहीं है। पंजाब में पीटीआई के ऐसे हालात ही नहीं है। जिस तरह के वो दबाव और मुश्किलात का सामना कर रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आइडियली भी ऐसी सिचुएशन होती कि उसको ज्यादा मसला ना होता, डायरेक्ट इंतखाब हो रहे होते, सिंबल्स के तहत हो रहे, तो उस वक्त भी मुश्किल पेश आती। लेकिन इस सूरत हाल में तो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त जो सारा मैदान है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए हमवार है, और इसीलिए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में जब इलेक्शन में जब आ जाती है हुकूमत में, तो वो ये नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट अपोजिशन के पास जाए, एक सीट भी अपोजिशन के पास जाए, कोई शहर भी। लेकिन अपोजिशन ने तो अपना आप मनवाना है ना हर हाल में। ज़ैगम साहब 24 में बिना सिंबल के भी तो मनवाया ना पीटीआई ने, तो हिलजुल तो जरूरी है, अपना आप बताना भी जरूरी है। ऐसे तो नहीं खुला मैदान दिया जा सकता। एक हिलजुल तो डरेंगे, वो हिलजुल तो करेंगे। देखिए अपनी जितनी उसकी इस्तात होगी वो हिलजुल तो करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, बल्दियाती इंतखाब अपोजिशन की सियासी जमातों के पास तंजीमी ढांचा बनाने का मौका भी होता है, और माजी में ऐसा सियासी जमातें मौजूद भी हैं जिन्होंने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया और मजबूत किया। इमरान खान की सारी उम्मीदों का महवर असल मालिक यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात है, या सूबे में तंजीमी तौर पर चाहेंगे कि उनकी जमात फाल हो, एक्टिव हो और तंजीमी तौर पर मौसर हो पाए कम अज कम? देखिए, आपने बात की है बस मिस होने की, तो बस तो है ही कोई नहीं। अच्छा, मिस क्या होनी है? ज़ैगम साहब ने बुनियादी बात कर दी है, बाकी इसमें पानी जितना डालना है डाल लो। अच्छा, कि मैदान नून लीग के लिए हमवार है, पीटीआई के लिए हालात साजगार नहीं। और मेरा ख्याल है उनको मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए, ये इस ड्रामे की स्टोन की। मगर सर इंडिपेंडेंटली आना है सबने, क्यों बाइकआउट करेंगे तो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ देंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये कहने की बातें हैं ना, ये तो किताबी सी बात है ना, सबको पता होगा कि ये किसका है। सर ये आप बहुत गैर सियासी मशवरा नहीं दे रहे? वो जमात जो कि मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही उसको मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, तंजीम बन पाएगी मौसर तौर पे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल मिलेगा। गाँव में पिंडों में मैं 20 साल अपने फार्म हाउस पे रहा हूँ, 25 साल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एवरीबडी नोज एवरीबडी, सबको पता होता है किसका अटैचमेंट एसोसिएशन किसके साथ है या हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। इसलिए ये किताबी सी बातें सही है, मेरे नज़दीक नहीं इनकी कोई बात। वही है जो ज़ैगम साहब ने की है कि मैदान नून लीग के लिए हमवार है, बस पिछले इलेक्शन में कौन सी तोप चल गई, ये तो कहानी और है। तो आप कहते थे कि नून लीग खत्म होगी, मैदान में कुछ है नहीं, आप कह रहे हैं आप मैदान उनके लिए हमवार है, कि इतने आराम से ये मशवरा दे दिया कि आप बाइकआउट ही कर जाएं। ये आखिरी फतह होगी, मेरा ख्याल है उनको बाइकआउट कर देना चाहिए स्ट्रेट, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाए।
अच्छा जी, ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, एक मशवरा हसन निसार साहब दे रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जैसे ऊपर जैगम साहब ने तो मैदान की बात की, अगर वैसे भी देखा जाए ऊपरी सतह पर मैनेजमेंट हो सकती है, गली मोहल्ले निचली सतह पर जाके मैनेजमेंट करना ये इन बल्दियाती इंतखाबात में उतना आसान नहीं है जैसा आम इंतखाबात में हो सकता है या होता है। क्या PTI पंजाब में ताब से इतने खौफ में मुब्तला है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में उतरने को तैयार नहीं है, या वाकई आप समझते हैं कि इसकी कोई पॉलिटिकल कोई भी एडवांटेज नहीं होगा और PTI को नहीं जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल एडवांटेज है, PTI को उतरना चाहिए इसमें? आयशा, आपको अपने सवाल पे यकीन है ताकि मैं फिर उसका उसी हिसाब से जवाब दूं? यकीन से क्या मुराद है सर आपकी? जो आपने सवाल पूछा है, डू यू बिलीव इन योर क्वेश्चन या यू जस्ट आस्किंग टेस्टिंग मी फॉर एन आंसर? सर मैंने तो फैक्ट्स रख के, जो सिचुएशन है वो रख के उस पर एक सवाल रखा है। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ, देखिए, क्योंकि देखिए बड़ा ही आजकल हर एक को बहुत ही गौर व फिक्र के साथ और बच बचा के अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हुए बात करनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं तो उसमें कामयाबी है, इससे कोई तल्लक नहीं बनता कि वो किस पार्टी में होते हैं या किसकी पार्टी में जाते हैं या उनका क्या रंग है या वो क्या रंग अपना लेते हैं या वो किस रंग में ढलते हैं। मेरा ख्याल है बल्दियाती इंतखाब होना ही पाकिस्तान की और पंजाब की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज ही आपको पता चला होगा कि ये जो बिल आया है, ये जो अभी कानून बन गया गालिबन, जी बन गया, गवर्नर साहब ने साइन कर दिए जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज रात को या आज शाम को उसको डिले कर दिया। अपने जो हल्का बंदियां हो रही थी, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, उसको उन्होंने कहा कि हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के बाद शायद उनको भी दोबारा इस पे सर उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर, मतलब पुरानी खत्म हो गई है, 4 हफ्ते के अंदर आप ये प्रोसेस करें, नहीं तो फिर इसके ऊपर समाअत होगी। तो इन 4 वीक्स इनको करके देनी है हल्का बंदियां। इस पे जब बात हुई थी पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो जायगम साहब ने बहुत आपको तफसील से बताया था कि ये जो कानून पास हो रहा है इसका पहला मकसद क्या होगा। पहला मकसद उन्होंने कहा था ये डिले होता जाएगा, अल्लाह करे कि 4 हफ्ते से आगे डिले ना हो। जैसा मैंने कहा, बल्दियाती इंतखाब का होना ही बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, देखिए ज़िमनी इंतखाबात जो थे, जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी PTI की, शायद 8 हुए थे, उनमें से 7 इन्होंने हारे थे PTI ने, और 1 जो था, लेकिन वो वाली PTI थी जो कि उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस और अपनी गवर्नेंस की वजह से एक उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। 8 फरवरी 2024 के बाद की जो PTI है, उसका क्या ग्राफ है, किस तरह का उसका ताल्लुक होगा, क्या शक्ल इख्तियार करेगी, हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ये मामला कुछ कानूनी हैं, कुछ आईनी हैं, कुछ इधर उधर फैले हुए हैं, जिनके ऊपर कोई ना कहीं पे कोई बात हो जाएगी। आईनी अपना हमारा इलेक्शन कमीशन बता देगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले करेगा। सबसे बड़ी बात, KP की असेंबली जो कि बुनियादी तौर पर इस वक्त PTI की असेंबली है और PTI के मेंबरान है, मेजॉरिटी उनकी है, और उसी के नाम पे हम उनके जो वज़रा या उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुरा भला कहते हैं। वो तो हैं ही सारे इंडिपेंडेंट, जहां उनकी अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट है सारी की सारी, उनकी जो शनाख्त है वो आजाद है। तो फिर वो क्यों पागलों की तरह किसी और निशान के पीछे भागना तो चाहिए उनको, वो भाग तो रहे हैं, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए निशानों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी शनाख्त ही आजाद है तो फिर आप आजाद के तौर पे ही बनते जाएंगे, जिस तरीके से बन गए, KP की असेंबली बन गई, या जिस तरीके से पार्लियामेंट में इस वक्त लोग बैठे हैं, सब आजाद ही आ गए। तो आपके ख्याल में उनको इस इलेक्शन में उतरना चाहिए? जैसे हसन साहब ने बॉयकॉट का मशवरा दिया ना, आपके ख्याल में जाना चाहिए या नहीं? बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे इतने सारे आजाद हों, कौन सा किसका आजाद है, कौन किसका, बहुत मुश्किल होता है ये डिटरमिन करना कैसे ये PTI का है या नहीं है, ये PTI का था। हाँ, ये हसन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन लोगों को जरूर पता होता है जिन्हें वोट देना। बिल्कुल ऐसा। अब ये एक मेरा अपना अंदाजा यूं है कि बल्दियाती लेवल के ऊपर शायद PTI इतनी मजबूत नहीं। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।